आज हम नीति शतकम का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहले श्लोक में हमने नीति शतकम का मंगलाचरण पढ़ा। उसके बाद अगला दूसरा श्लोक है उसको पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में बताया है, दूसरा श्लोक है बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मः दूषिता अबोधोपताश्चन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। इसका हम पदच्छेद करेंगे। बोद्धारः मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मः दूषिता अबोधो उपहताश्चन्ये सुभाषितम जीर्णम अंगे। अब इसका अन्वय करेंगे। बोद्धारः मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मः दूषितः अन्ये च अबोधोपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम। इस श्लोक में कवि सुभाषित के बारे में बता रहे हैं कि अच्छे वचन किस प्रकार से कवि के मन में ही अंतर्निहित हो जाते हैं। उसको कहने वाले, सुनने वाले आज के समय में कोई नहीं बचे। तब भी कवि अपना फर्ज निभाते हुए कह रहा है कि किस प्रकार से अच्छे वचन, सुभाषितम साधु भाषणम, सुंदर भाषण कहलाता है सुभाषित, साधु भाषणम। किस प्रकार से कोई सुनने वाले नहीं बचे, उसको कवि श्लोक के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर रहा है, बता रहा है। पहले हम पदच्छेद करने के बाद ये अन्वय देखेंगे। अन्वय करेंगे। बोधारः मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मः दूषितः अन्ये च अबोधोपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम। बोधारः, व्याख्या करेंगे इसकी। बोधारः परिज्ञातारः विद्वांसः। जो बोधारः ज्ञानी, अच्छा पारखी, जो परिज्ञातारः विद्वांस है, जो चारों तरफ का ज्ञान रखता हो, उसे कहते हैं बोधारः परिज्ञातारः विद्वांसः। मत्सरग्रस्ता, मत्सरेण ग्रस्ता, मत्सरग्रस्ताः मत्सरेण अनुसूया अन्य शुभ द्वेषेण। मत्सर उसे कहते हैं जो दूसरे के अच्छे काम को, दूसरे के अच्छे लाभ को, दूसरे की अच्छी भलाई को देख करके जो ईर्ष्या करते हैं। ग्रस्ता समाक्रांता। प्रभवः राजानः स्मः दूषितः गर्वेण दूषितः अन्ये च उक्त उभय अतिरिक्तः जनः अबोधोपहता नष्टात्मनो न तु अधिकारिणः सन्ति। अतः हेतो सुभाषितम साधुभाषणम अंगे वक्तु अंतरंगे जीर्णम अंतर्हितम जातम इति भावः अस्य श्लोकस्य है। हिंदी भाषायां वदामि। बोधारः विद्वान पुरुष हैं वे लोग
मत्सरग्रस्तः, आपस में दूसरे के भलाई को देख करके, दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे के अच्छे काम को देख करके मत्सरग्रस्तः, द्वेषेण, दूसरों की भलाई को देख करके जलन करते हैं, दूसरे की अच्छाई को देखकर जलते हैं, दूसरे के अच्छे कार्य को देख करके द्वेष करते हैं, और प्रभवः इष्मः दूषितः, जो प्रभुत्वशाली पुरुष हैं, प्रभुत्वशाली का अर्थ है यहाँ पर राजन है, जो राजा है वो इष्मेन दूषितः, गर्व से ग्रस्त हैं। इस समाज में तीन लोग हुए, एक बोधारय विद्वान पुरुष, दूसरे राजा, तीसरे इसके अलावा जो शेष बचे वो बचे दोनों के अलावा राजा और बोधारय के अतिरिक्त जो लोग बचे अबोधोपहता, जिन्होंने अपने आप को इसके अधिकारी नहीं माना, इसके लिए अपने को योग्य नहीं माना, ऐसे पुरुष अज्ञान से रहित पुरुष, तो कहा है राजा ने इस कारण से सुभाषितम, साधु जो भाषण है वो कवि के वक्तु अंतरंगे, कहने वाले के अंदर ही अंतर्हित हो गया, समाहित हो गया, वो कह नहीं सका, जो अच्छी बातें जो कहने वाले के अंदर ही रह गई, वो बाहर नहीं निकल पाई। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अब दोबारा हम इस श्लोक को, कवि कह रहा है, कवि का आशय यहाँ पर ये है कि सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, क्योंकि जो विद्वत वर्ग है, जो विद्वान पुरुष है, वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, उन्हें दूसरे के वचन सुनने के लिए समय ही नहीं है, वो आपस में अपने जो ज्ञान है उसकी ईर्ष्या से, दूसरे के ज्ञान की ईर्ष्या से आपस में ही जल रहे हैं। तथा जो लोग हैं, राजा लोग हैं, वो गर्व से मदमस्त हैं, गर्व से मस्त हैं। इस कारण से वो सुभाषित वचनों को सुनने को उनके पास समय ही नहीं है। और अन्य साधारण शिक्षित लोग, इसके अलावा अन्य बताया गया है, अबोधोपहताश्च अन्य, अबोधोपहताश्च अन्य, अन्य साधारण शिक्षित जो लोग हैं वो अज्ञान से दबे हुए हैं। अतः सुभाषित आज तक कवि के हृदय में ही रह गया, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तब भी कवि कह रहा है कि तब भी मैं कहता हूँ शायद भविष्य में कोई इसकी कदरदान करने वाला कोई निकल ही आए, इसलिए मैं अपने सुभाषित को अपने नीति शतकम में, अपने ग्रंथ में अच्छी बातों को, अच्छे वचनों को समाहित करूँगा और बताऊँगा। तो हमें अब इस श्लोक के माध्यम से सुभाषित के बारे में जाना, सुभाषित का क्या महत्व है, किस प्रकार से आज अच्छे वचन हमें सुनने को नहीं मिल रहे, कि सुनने वाले ही नहीं रहे। इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। पहले लोग बताए विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अपने ज्ञान में ही मदचूर हो रहे हैं, ज्ञान में ही डूबे हुए हैं। वो दूसरों के वचन, दूसरों की बातें सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। केवल मात्र उनके पास दूसरों की भलाई में द्वेष करना, उनसे जलन करना, दूसरे के अच्छे कार्यों में कमी निकालना और दूसरों के कार्यों में कमी निकालना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। और जो राजा पुरुष हैं
जो राजा लोग हैं, प्रभुत्वशाली लोग हैं, वो तो इश्मा है ग्रस्ता, वो तो गर्व से मदमस्त हैं, गर्व से मस्त हैं। उन्हें सुभाषित वचन को सुनने के लिए कहाँ समय, वो तो अपने प्रभुत्वशाली में, अपने राजापन में, अपने यशोगान में, अपने धन वैभव में ही मस्त हैं। और अन्य च, अन्य का अर्थ है इस श्लोक में, अन्य उक्त उभय व्यतिरिक्तः, इन दोनों के अलावा अन्य जो दोनों लोग बताएं, राजा पुरुष और बोधारय, बोधारय राजाना, इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा नष्टात्मन है, अपने को जो खत्म कर लिया, अपने को समाप्त कर लिया है। उनको पता ही नहीं है कि सुभाषित क्या होता है, सुभाषित से हमारे जीवन में क्या लाभ है, इसके बारे में जिनको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे साधारण शिक्षित लोग वो अज्ञान में दबे हुए हैं। उन्हें सुभाषित सुनने के लिए, सुभाषित बताने के लिए समय ही नहीं है। तो इस प्रकार से सुभाषित जो है वो साधु वचन है, जो वो बताने वाले, कहने वाले कवि के अंतरंगे समाहितम, अंदर ही समाहित हो गए, वो बाहर ही नहीं निकल पाए। फिर भी कवि की इच्छा है, कवि का संभावना है कि भविष्य में कोई इसकी, इन सुभाषित वचनों की कोई कदरदान करने वाला कोई ऐसा पुरुष तो मिलेगा ही, जो इन सुभाषित वचनों को पढ़ेगा, सुनेगा और अपने जीवन में ढालेगा। इस श्लोक का यही भाव, ये श्लोक हम यहीं समाप्त करते हैं।